विश्व का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो सौराठ में हो रहा है। आर्थिक लिंग का निर्माण करने मात्र से जो अकाल मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाता है। महाआरती का प्रोग्राम है हम लोगों का कि 1.5-2 घंटे जो शाम का टाइम है उसके लिए जो अलग से टीम है जो आरती के लिए स्पेशलाइजेशन है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो आरती भी अपने आप में एक भव्य होगा और बड़े लेवल पे आरती का जो प्रोग्राम है वो हम लोग का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। जय मिथिला जय मैथिली। आपका मधुबनी के सौराठ से स्वागत है। मधुबनी के सौराठ में एक विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। पहली बार मधुबनी के सौराठ के निवासियों ने एक बृहद आयोजन किया है मिथिला पार्थिव शिवलिंग पूजन का। यहाँ 1.25 करोड़ महादेव का शिव का निर्माण किया जाएगा और यहाँ जो तैयारी चल रही है उस तैयारी को लेके अभिषेक जी हैं, पत्रकार मित्र हैं हमारे, उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। क्या तैयारी चल रही है जी? सबसे पहले बता दें कि यह विश्व का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो सौराठ में हो रहा है। आज तक विश्व में इस तरह की जो कार्यक्रम है 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग का निर्माण एक दिन में कहीं भी संभव नहीं हुआ है। तो पहली बार है पृथ्वी पर जो हो रहा है, यह पहली बार हो रहा है और यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। दूसरा, महादेव के जो पार्थिव लिंग है उसका एक अलग अलौकिक जो है बातें हैं। कहा जाता है कि महादेव के जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने मात्र से जो अकाल मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो पार्थिव लिंग है उसका निर्माण और पूजन के बाद जो यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उससे विश्व का कल्याण होगा। यह सिर्फ मिथिलांचल और मिथिला और सौराठ के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है। और इसलिए यहाँ पे जो लगभग मधुबनी जिला के 150 से 200 गाँव के लोग एकत्रित यहाँ होने वाले हैं और सभी मिल करके जो पार्थिव लिंग का निर्माण करेंगे। रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद महाआरती होगी। यहाँ पे पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है यही है। महाआरती में विश्व रिकॉर्ड शायद बनाया जाएगा। कितने मिनट का होगा जी? महाआरती लगभग 1.5 से 2 घंटे का जो है महाआरती का प्रोग्राम है हम लोगों का कि 1.5-2 घंटे जो शाम का टाइम है उसके लिए जो अलग से टीम है जो आरती के लिए स्पेशलाइजेशन है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो आरती भी अपने आप में एक भव्य होगा और बड़े लेवल पे आरती का जो प्रोग्राम है वो हम लोग का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। एक मंडप का निर्माण किया गया है। कितने एक मंडप का निर्माण किया गया है? लगभग जो है अभी तक जो लास्ट रिसेंट है, चूँकि अभी बढ़ ही रहा है, कुछ ग्रामीण अभी आ रहे हैं, कुछ टीम हम लोग का बढ़ रहा है। लगभग 134-35 जो है सुबह तक हो चुका था और लगभग 151 तक गांव के आने की संभावना और 151 कुंड होगा। चूँकि हर कुंड में जो है मिनिमम 1.5 लाख आदमी महादेव के पार्थिव लिंग का निर्माण होना है। कहीं कहीं 5 लाख है, कहीं 11 लाख है। सभी का अपना अपना ये टारगेट है, लेकिन मिनिमम जो है 1.5 लाख आदमी पूछा होगा ही, क्योंकि 1.25 लाख का टारगेट दिया गया है एक टीम को बनाना है और दशांश होता है तो 1,37,500 के आसपास में होता है। तो 1,37,500 नहीं करके मतलब हम लोग 1,51,000 का टारगेट हम लोगों ने तय किया है कि 1,51,000 पार्थिव लिंग का निर्माण करेंगे। उसके बाद उनका पूजन करेंगे। पूजन के बाद रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद विसर्जन होगा, फिर महाआरती होगी। कितने गाँव के लोगों को आमंत्रित किया गया है? हम लोगों ने मधुबनी जिला के लगभग सभी गांवों को आमंत्रित किया है। उसके बाद दरभंगा है, नेपाल के कुछ जो मिथिलांचल और तराई का भाग है उनको आमंत्रित किया है। तो कुल मिलाकर कहें कि मैथिल जितने भी कनेक्ट हैं, वैसे देखिए आगरा से लोग आए हुए हैं जो मैथिल हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि मिथिलांचल विश्व के जितने भी कोने कोने में बसे हुए हैं मैथिल, उनको सभी को बुलाया जाए और सभी को हमने आमंत्रित किया और आए भी हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में। जबकि कल कार्यक्रम है, लेकिन आज लगभग 7 से 8 हज़ार आदमी हम लोगों के पास आ चुके हैं, भक्त जो महादेव के पार्थिव लिंग का निर्माण करेंगे। तो निश्चित रूप से आप इसकी भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी यज्ञ से पहले इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना ये अपने आप में एक भव्यता है। ये जो शुभारंभ हुआ इस कार्यक्रम का सोच बना, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कई सारे लोग थे, इनकी टीम थी और उन लोगों ने सोचा कि महादेव का जो पृथ्वी पर आज तक जो इस तरह के कार्यक्रम जो है 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग का एक दिन में निर्माण कभी नहीं हुआ है, तो वो किया जाए। तो उसके बाद उन लोगों की टीम ने पूरा गांव-गांव घूमे, हर गांव में गए और लोगों ने उत्साह बढ़ाया कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी पूजन कार्य में भाग लेंगे। तो वो उन लोगों को उत्साह बढ़ता गया। धीरे धीरे हम लोग भी जुड़े। शुरुआत में हम लोग नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी जुड़े। चूँकि हमारा सौभाग्य है कि इस गाँव में मेरा घर है, तो हम लोग आयोजन करता है, तो बड़ा सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 1.25 करोड़ पार्थिव लिंग का पूजन के साथ साथ यहाँ पे जो 1.25 लाख
महामृत्युंजय जाप है जो पृथ्वी पर आज तक कभी एक साथ नहीं हुआ है, तो 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप भी यहाँ पे होना है। और साथ ही 56 प्रकार से रुद्राभिषेक जो पृथ्वी पर आज तक नहीं कभी हुआ है, तो 56 प्रकार से रुद्राभिषेक भी यहाँ पे पदार्थों से रुद्राभिषेक होगा। जो महादेव यहाँ पे है, हमारे सोमनाथ महादेव हैं, मादेश्वर नाथ महादेव हैं, और साथ ही जो जितने 1.25 करोड़ महादेव का पार्थिव लिंग का निर्माण होना है, उन सभी का जो 56 पदार्थों से जो है जो रुद्राभिषेक होना है वो होगा। यहाँ सौराठ सभागाछी का जो इतिहास है उसको संक्षिप्त रूप में बताइए। सौराठ सभागाछी का एक अपने आप में एक मिथिला के इतिहास का वर्णन यदि कीजिएगा तो सौराठ सभागाछी अपने आप में एक इतिहास है। यहाँ का कंसेप्ट शिक्षा से शुरू हुआ है। पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो सर्टिफिकेट आधार से नहीं था, तो यहाँ पे शिक्षा की जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी का जो हब था वो सौराठ था, जहाँ पे शास्त्रार्थ का फाइनलाइजेशन होता था। इसके कुलपति उस समय के तत्कालीन जो महाराज होते थे वो होते थे, और साथ ही एक पंडित जो थे वो आचार्य, वो यहाँ के जो VC यदि या प्रो VC कहें तो उस प्रकार से थे, जो यहाँ पर फाइनल आचार्य या जितनी भी उपाधि होती थी उस समय की वो प्रदान करते थे, और शास्त्रार्थ यहाँ पे होता था। धीरे धीरे ये कंसेप्ट बदला, शादी विवाह में कन्वर्ट हुआ। शादी विवाह के बाद भी धीरे धीरे जब ऑनलाइन शादी विवाह का जो परसेप्शन चला तो उसके बाद धीरे धीरे यह कमज़ोर होता गया। लेकिन आज भी जो इसकी संस्कृति है वो मजबूत है और इसकी नींव बहुत काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जमा हुआ है। धन्यवाद अभिषेक जी। यहाँ जो सौराठ सभागाछी में जो एक बृहद आयोजन होने जा रहा है, सौराठ सभागाछी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ लगभग 135 यज्ञ कुंड का निर्माण किया गया है। 1.25 करोड़ ये पार्थिव शिवलिंग का यहाँ निर्माण होगा, और गांव-गांव से आमंत्रित किया गया है। यहाँ महिलाएं पहुँच रही हैं, बहुत उत्सव का माहौल है। निश्चित रूप से कल हम फिर प्रयास करेंगे आपको इसी जगह से जो कार्यक्रम होगा उसके खबर से अवगत कराने के लिए। हम मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।